आज हम लोग का क्वेश्चन है कि 46 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल्स टू बोल रहा है y इज इक्वल्स टू यदि इफ y इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax माइनस b बाय bx प्लस a। अगर दिया हुआ है ax माइनस b बाय bx प्लस a दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रूफ करने बोला। प्रूफ दैट dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y टर्म इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आप सीधी से बात यहाँ पे समझ गए हैं कि हमको डिफरेंशिएट इस टर्म का डायरेक्ट करना है जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके जगह पुट नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, पुट नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये जो क्वेश्चन का टर्म था। उसके बाद हम कलर को कर लिए चेंज और टोटल को दिए इरेज करके। तब हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू सिंपली लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक सेकेंड। हाँ, तब यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax माइनस b। ठीक है, बटा bx प्लस a। ठीक है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax माइनस b बाई bx माइनस a। देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो हम ऊपर नीचे दोनों को अगर a से डिवाइड कर दे तो कुछ टर्म एक छोटा हो जाएगा, टर्म जो हमारा है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ax माइनस b बटा यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे भी bx प्लस a बाई यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पार्ट नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमको मिटाना होगा, इसलिए आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाली स्टेप में हम लोग के पास y इज इक्वल्स टू बचा था tan इनवर्स ax माइनस b। एक सेकेंड, हाँ, ax माइनस b बटा यहाँ पे a था। ठीक है, यहाँ पे a था बटा यहाँ पे bx प्लस a बटा a था। अगर यहाँ पे हम a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये a और ये a तो कैंसिल होगा, बच क्या जाएगा x माइनस b बाई a, क्योंकि इसके पास भी a होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ तो bx तो सॉलिड बच जाएगा, bx तो रहेगा ही, और यहाँ पे a और a सिर्फ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का एटलीस्ट क्या आएगा वो देख लीजिए। एटलीस्ट आएगा हमारा tan इनवर्स एटलीस्ट क्या आएगा, tan इनवर्स x बाय a माइनस b बटा b x, ये आ जाएगा हम लोग का नीचे में bx बाई a आ जाएगा। ठीक है, bx बाई a आ जाएगा। ये हम लोग का स्टेप नंबर यहाँ +1 हो जाएगा। सॉरी, वो जो 1 a एक कट गया तो हम लोग का 1 बच गया। तो ये हम लोग का स्टेप नंबर 3 हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो स्टेप नंबर जो 4 होगा हम लोग का वो होगा इस तरह कि जब tan इनवर्स, ठीक है, अगले पिछले स्टेप में आपने देखा कि जिस तरह b/a है, ठीक है, बटा यहाँ पे 1 प्लस वहाँ पे क्या था, bx था, तो हम x को इस तरह लिख सकते हैं, bx को इस तरह लिख सकते हैं b/a, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कुछ फॉर्मूला में पुट हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला में पुट हो रहा है, तो फॉर्मूला में पुट जो हो रहा है वो tan इनवर्स x का फॉर्मूला प्लस माइनस tan इनवर्स b/a का फॉर्मूला में पुट हो रहा है। तो अब हमको इस टर्म करना है डिफरेंशिएशन, और लाना कितना है, लाना है हम लोग को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है हम लोग को, ठीक है। अब इस टर्म का हम लोग डिफरेंशिएट डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x होगा, वहाँ पे माइनस था, dy/dx ऑफ tan इनवर्स b/a होगा, ठीक है, b/a होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ इसका डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जब b/a मतलब b/a कांस्टेंट टर्म है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एटलीस्ट देखिए हमें मिल चुका है, एटलीस्ट हमें जो हमको प्रूफ करना था ये मिल चुका है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, थोड़ी इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि यदि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, dy/dx इज इक्वल्स टू आना चाहिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए, ये टर्म हमारा आना चाहिए। मतलब y का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इस टोटल टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये आना चाहिए। कैसे आएगा, तो ये स्टेप नंबर हमारा 1 हो गया, मिटाते हैं इसको टोटल। अब वो देखते हैं जब y इज इक्वल टू उतना ले लिए तब। अब क्या करें यहाँ पे, पहली बात कि देखिए अगर अगर साथ में साइन है तो आप सभी टर्म को साइन में ही लिखने का, साइन और कॉस में ही लिखने का ट्राई करें। तो वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ था प्लस सेक इनवर्स एक्स दिया हुआ था, थीटा की जगह सेक इनवर्स था, उस सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कॉस इनवर्स में इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो है माइनस वाला टर्म ऊपर चल जाएगा और प्लस वाला टर्म नीचे आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सीधा पुट x इज इक्वल्स टू
पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब x इज इक्वल टू टेन थीटा क्यों पुट किए, वो पुट करने के बाद मालूम चलेगा। तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स x हो जाएगा। याद रखिएगा इसको कि क्योंकि लास्ट टाइम यही टर्म को बैठाने में काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। अब यहाँ पे हमको पुट करना है x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन क्या था, साइन था 2x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस कॉस इनवर्स यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा है। ये हमने टोटल का पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा। ये दो फॉर्मूलाज जो हैं जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो वहाँ पे था हम लोग का, यहाँ पे था हम लोग का साइन इनवर्स क्या था, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, और प्लस देंगे कॉस इनवर्स। अब वहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन को आप गौर कीजिए। यहाँ पे है हम लोग का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो फॉर्मूला दोनों को कौन सी होता है, इज इक्वल टू एक्स से होगा। ठीक है, तो एक्स टर्म को ही हम लेंगे, तो इसको अंडर डाउन कर लेते हैं। ठीक, अंडर डाउन हमारा हो चुका है। और उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब अगले पेज में देखते हैं, ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तब y इज इक्वल टू थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बैठा सकते हैं, 4 टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ 4 टेन स्क्वायर
tan इनवर्स x। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब तो चलिए अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब एटलीस्ट हमको यही लाना था, यही टर्म हम लोग को लाना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 बोल रहा है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, तो आपको दिखाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको उल्टेंगे तो x माइनस 1 तो जो है वो ऊपर चलाएगा, यहाँ पर तो कॉस हो जाएगा, ये वाला नीचे चलाएगा। बस इतना चेंजेस हो सकते हैं। अब इसको अंडर डाउन कर लेते हैं सबको। तब यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और साइन का तो ज्यों का त्यों रहेगा, साइन इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि पुट यहाँ पे, अब हम सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे। और क्या पुट करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। तब तक क्या पुट कर सकते हैं इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये भी x है और ये भी x है, दोनों सेम है ना। तो एक फार्मूला याद आता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है, 90 डिग्री होता है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे x के जगह क्या है, वो क्या दिया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सीधा π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू π/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स करते हैं, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ π/2 होगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि π/2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तब अब हम लोग बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लोग
क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि यदि आप साइन इनवर्स नहीं है, साइन 2tan यहाँ पे 2tan इनवर्स, यहाँ पे है 1 यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का रूट अंडर अगर दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। हमरा इतना हमको लाना है, ये चीज़ हमको लाना है। अब कैसे लाएं, क्या करें, कैसे लाएं? अगर यहाँ पे 1 माइनस कोसेक्स हो जाए, यहाँ पे 1 माइनस कोसेक्स हो जाए और यहाँ पे 1 प्लस कोसेक्स हो जाए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला से इसको काट कूट के tan ला सकते हैं और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा और साइन तब 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, तो वही करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तब थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स x होगा। ये हुआ cos इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं कि दिया हुआ हमारा 2, एक सेकेंड फिर से अंडर डाउन करो, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन दिया हुआ है, इस तरह ब्रैकेट 2tan इनवर्स रूट अंडर यहाँ पे लिखना रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, रूट अंडर है टोटल का। ठीक है, ये यहाँ तक का गया है हम लोग का सॉल्व। अब आपको एक फॉर्मूला याद करा देना चाहता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, बटा दिया हुआ था 1 प्लस कॉस थीटा, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें रूट चढ़ा हुआ है तो इसमें भी रूट चढ़ा दो, 2 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब रूट से एक चीज़ निकल जाएगा, तो बचेगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, एक सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे साइन। ठीक है, यहाँ साइन, यहाँ 2 tan
टू टेन, यहाँ पे लिखो 2 tan इनवर्स, यहाँ पे लिखो tan θ/2। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू θ/2। ठीक है, तब इज इक्वल्स टू आएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब हम लोग को dy/dx ऑफ साइन थीटा हम लोग करना है, जहाँ की थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं साइन यहाँ पे कॉस इनवर्स x होगा। थीटा का वैल्यू ये हमको बतला रहा है। उसके बाद हम करेंगे एक सेकेंड क्वेश्चन में साइन इनवर्स दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब dy/dx करेंगे तो टोटल क्लियर, dy/dx ऑफ यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे dy/dx ऑफ साइन यहाँ पे लिखेंगे dy/dx ऑफ साइन इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा होता है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, और इंटू चेन रूल के अनुसार dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1/√1 माइनस x² होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस x मतलब कॉस इंटू कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे इंटू में -1/√1 माइनस x² होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को यही लाना था, एटलीस्ट हम लोग को -x/√1 माइनस x² लाना था, जो कि मेरा आ चुका है। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 50, इसके बाद 51 हो जाएगा तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस x/√1 प्लस x। ये अजीबो गरीब क्वेश्चन है, टोटल का है -√1 माइनस x -√1 माइनस x। ठीक है, ये हम लोग का है क्वेश्चन। यहाँ पे अंडरडोन लाइन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अगर 1 प्लस cos थीटा हुआ तो यहाँ पे पक्का 2 cos इनवर्स θ/2 होगा। हाँ, ठीक है, ऊपर में नीचे में प्लस होगा, देखो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा व थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, कॉस इनवर्स x। तो
अगला स्टेप में जाते हैं। अगला स्टेप में होगा tan इनवर्स, यहाँ पे होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा प्लस है ना, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। टोटल है ये वाला माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इस टर्म को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ये टर्म को, ठीक है। तब हम डायरेक्ट लाके इसमें बैठा सकते हैं y इज इक्वल टू, अब मान लो इसको x इज इक्वल टू मान लो ये वाला जो टर्म है उसको x मान लो, ये वाला टर्म को, x मान लो, x मान के बनाएगा तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा, जहाँ पे x का वैल्यू होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स होगा बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स होगा माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स होगा, एक्स का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग अब पुट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वो x बोल रहे हैं, अंदर वाला जो x है उसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा x इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब फार्मूला आपको याद होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये जो नीचे वाला टर्म है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब इसका हम लोग tan के फॉर्म में लिखो, तो tan के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है, ठीक, लिख ही दो, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स का जगह लिख दो, यहाँ पे tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। अब डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, इसका अब डिफरेंशिएट करें तो जैसे ही tan इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट देगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा बाई 2
माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पे लाना है दूसरा चीज़, तो यहाँ पे ये तो दाल गलेगी नहीं, और इसको tan के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। छोड़ो ये क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, अभी समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कैसी लगी ये वीडियो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, एक दो क्वेश्चन में फंस जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू, तब तक के लिए अलविदा।